नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे कि कहां वांछित तथा हिस्ट्री शीटर अपराधी पुलिस मुठभेड़ में हुए घायल, कहां आकाशीय बिजली गिरने से युवक और 2 मवेशियों की हुई दर्दनाक मौत और कहां शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना थाना परिसर में आगामी आने वाले श्रावण मास एवं बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें कोतवाल नीरज कुमार पाठक ने क्षेत्र से आए संभ्रांत लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर हम सभी को सतर्क हो जाना है, जिसके लिए श्रावण मास में किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। इसी के साथ साथ बकरीद पर्व पर भी कोविड-19 का पालन करना है। इस मौके पर मस्जिद या मंदिर में पूजा पाठ एवं नमाज अदा करने के लिए क्षमता से आधा लोगों की भीड़ लगेगी या ज़्यादा से ज़्यादा 50 की संख्या में लोग मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। इसी तरह मंदिरों में भी नमाज अदा की जाएगी, जिसकी संख्या अधिकतम 50 रहेगी। शांति समिति बैठक ने कहा कि बकरीद पर्व पर छोटे जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी। कुर्बानी के बाद अवशेषों को सुरक्षित जगह गड्ढा खोदकर ढक देना है। इस अवसर पर चेयरमैन शकील अहमद, चौकी इंचार्ज जगदीश सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं पे उसको उस बात को समाप्त कर देने की आवश्यकता है। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से, सभी लोगों से अपील यही है कि अगर कहीं किसी प्रकार की 19-20 अगर कहीं कोई बात अगर हो भी जाती है तो उसको समझने का प्रयास है, देखने का प्रयास है कि आखिर आजकल एक तो बड़ा और चला है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, गलत तरीके का कमेंट, गलत तरीके का चित्रण, गलत तरीके की तस्वीर प्रस्तुत करते हुए समाज में कुछ लोगों को 2% लोगों को खुश करके 98% लोगों को उद्वेलित करने का प्रयास। तो किसी भी प्रकार का कोई भी अगर भ्रामक मैसेज, भ्रामक सूचना, भ्रामक अगर चित्रण, अगर कहीं भ्रामक कमेंट अगर आता है तो मैं आप लोगों से गुजारिश यही करता हूं, आप लोगों से ही उम्मीद भी करता हूं कि निश्चित रूप से पहले उसको समझा जाए, इस तरह के भ्रम को फैलाने वाले को चिन्हित किया जाए ताकि उसको समाज से उसको बहिष्कृत करके उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जा सके। तो ये सब चीज। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मिर्जापुर के अरोरा में गरीबों की सेवा करने वाली संस्था साथ इंडिया फाउंडेशन के ब्रांच कार्यालय अरोरा क्षेत्र के मोहली गांव में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के मंडल अध्यक्ष आनंद सहाय श्रीवास्तव ने फीता काटकर उद्घाटन किया, जहां कार्यक्रम का मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में उपस्थित साथ इंडिया फाउंडेशन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह संस्था गरीब, असहाय एवं समाज के कमजोर व्यक्तियों की मदद के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य समाज के गरीब सहाय तबके के बच्चे जो शिक्षा से, स्वास्थ्य से वंचित हैं, उनको मदद पहुंचाने का काम किया जाएगा। सबसे बड़ा पुण्य का काम यह संस्था वृद्धाश्रम खोलकर लोगों को रहने की व्यवस्था कर रही है। जो लोग बीमार हैं, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनका इलाज संस्था मुफ्त में कराती है। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर चौकी इंचार्ज कुंवर मनोज सिंह रहे, जहां कार्यक्रम में क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीण भी उपस्थित रहे। समाज में जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनके पास रहने का जगह नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए साथ इंडिया फाउंडेशन जो है रहने की भी व्यवस्था उपलब्ध कराएगी और उनको खाने के लिए भी उपलब्ध कराएगी। साथ इंडिया फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में गरीब एवं दबे व कुचले व्यक्तियों के लिए, जैसे कि लॉकडाउन के दौरान में जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, साथ इंडिया फाउंडेशन के खाने के लिए जो है पैकेट बनवा के वितरण बराबर करता रहा और बराबर करता रहेगा। साथ इंडिया फाउंडेशन का उद्देश्य मुख्य यही है कि समाज में गरीब व्यक्तियों को उठाना और उनका जो है पालन पोषण करना और कराना। कोरोना काल भी चल रहा है, इसमें क्या मदद करेंगे? कोरोना काल में पूरी मदद है। जिसके पास रहने की जगह नहीं है, असहाय हैं, वो यहाँ आवे। जैसे वृद्धाश्रम होता है वैसे यहाँ कमरे बने हुए हैं साथ इंडिया फाउंडेशन में, यहाँ पे वो रहे, उनके खाने की पूरी व्यवस्था रहेगी, उनकी दवा इलाज की सारी व्यवस्था रहेगी। जो भी उनको आवश्यकता पड़ी वो साथ इंडिया फाउंडेशन के तहत उनकी पूर्ति की जाएगी। ये एक ऐसी संस्था है जिसका मकसद ये है गरीबों की सेवा करना। जो हमारा एम है वो है हेल्थ अंडर सोशल वर्क। हेल्थ में क्या है कि कुछ ऐसे गरीब बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जहाँ शिक्षा का अभाव है, वो बीमार होते हैं, उनको कोई उपचार नहीं है उनका। तो उनके लिए क्या है, हम कैंपेनिंग करेंगे
वहाँ पे जाके हमारा एक वीकली मंथली प्रोग्राम चलेगा, जिसमें उनको हम जागरूक करेंगे कि अगर आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही तो आप हमसे संपर्क करें, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हम कराएंगे। ऐसे हमने जो बुजुर्ग हैं, जो जिनका स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब है, जिनको जो सेवाएँ नहीं मिल पा रही स्वास्थ्य की, उनके लिए भी हम काम करें, उनके स्वास्थ्य सेवाओं का, उनके लिए मेडिकल कैंप लगवाना। इसके साथ साथ अभी हमने जो सोचा है एक शेल्टर होम का, जो ऐसे लोग हैं जिनको कोई सहायता नहीं मिल रही है, जिनके बच्चे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो बाहर रह रहे हैं, उनको हम अपने शेल्टर होम में रखें। वो सारा खर्चा साउथ इंडिया फाउंडेशन उठाएगी। ग्रामीण अंचल में कितना सफल हो पाए? ग्रामीण अंचल में हमने जब से ये अपना साउथ इंडिया फाउंडेशन का लॉन्च किया है टॉपिक, करीब 30 से 40 कैंपेन हमने करा है। उसमें हमने देखा है कि मैक्सिमम समस्या हेल्थ के साथ साथ खाने की है। इस कोरोना में हमने करीब 1 महीने कैंपेन चलाया मुफ्त भोजन का। हमारे पास फोटो वीडियो सारे हैं, चंदौली में, बनारस में, गाजियाबाद में, वहाँ पे खाने की समस्या सबसे ज़्यादा रही। तो वहाँ पे देखा बच्चे इतने भूखे थे, बच्चों के लिए फ्री खाना, बुजुर्गों के लिए फ्री खाना, सबने खाया। लेकिन हमने बेसिकली जो हमारा एम था वही था कि हम बुजुर्गों और बच्चों के लिए करीब 3 से 4 महीने इस कार्यक्रम को हमने चलाया और आगे भी चलाने की होगी। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। संभल आगरा मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बजहोई के लहरावन गांव के पास रात करीब 1 बजे बड़ा हादसा हो गया, जहां बारात से लौट रही बस खराब हुई तो पीछे से दूसरी डग्गा मार बस जा भिड़ी। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। संभल चंदौसी के सीता आश्रम से देर रात बाराती बस से छपरा गांव लौट रहे थे, तभी लहरावन गांव के पास बस खराब हो गई। उसका पहिया बदला जा रहा था, कुछ लोग नीचे खड़े देखे जा रहे थे। इतने में तेज गति से आई डग्गा मार बस उसमें जा भिड़ी। हादसे में बाराती वीरपाल पुत्र ओमकार समेत कई लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बजहोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं हादसे से असंतुलित हुई डग्गामार बस भी सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। उसका चालक परिचालक फरार हो गए हैं। थाना बहजोई के अंतर्गत आज रात को 12 बजे के करीब बहजोई चंदौसी राजमार्ग पर 2 प्राइवेट बसों में टक्कर हुई। इस दुर्घटना में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 7 लोगों की मृत्यु हुई है व 8 अन्य लोग जो घायल थे उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और उनकी उपचार CSC बहजोई में चल रहा है। जो मृतक हैं उनके शवों का पोस्टमार्टम व पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सभी मृतक ग्राम छपरा जनपद संभल के रहने वाले थे। ये एक शादी समारोह से लौट रहे थे। रास्ते में बस का टायर पंचर होने के कारण बस एक किनारे खड़ी थी। इसमें पीछे से दूसरी बस के द्वारा टक्कर मारी गई, जिससे यह दुर्घटना हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। धन्यवाद। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता फातिमा खान के साथ आलम अंसारी की रिपोर्ट। उतराव पुलिस को सूचना मिली कि किन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ संदिग्ध किसी गंभीर घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से हथियारों के साथ देखे गए। इसी क्रम में रविवार रात पुलिस ने एकडला हाईवे पुलिया के पास चेकिंग की थी, जहां एक व्यक्ति जो कि बाइक से आ रहा था जिसे रोका गया तो उस व्यक्ति द्वारा बैरियर तोड़ते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया। तभी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर कर दी, जिससे उस व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। वहीं अब जमीन पर बाइक समेत गिर पड़ा। उक्त व्यक्ति को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया। जमा तलाशी में व्यक्ति के पास एक अवैध पिस्टल, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में व्यक्ति की पहचान ऋषि भारती पुत्र केशव प्रसाद निवासी महमूदाबाद थाना झूसी जनपद प्रयागराज उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है। उसके ऊपर हत्या, लूट जैसे कई मामलों में मामले दर्ज हैं। आज थाना उतराव क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति हथियारों के साथ किसी गंभीर घटना को कारित करने के उद्देश्य से क्षेत्र में देखे गए हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा उतराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में एक व्यक्ति को जब पुलिस द्वारा बैरियर लगाकर रोकने का प्रयास किया गया तो उसने बैरियर तोड़ते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। प्रतिरक्षा में पुलिस टीम द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इस व्यक्ति को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इस व्यक्ति का नाम ऋषि भारतीय निवासी थाना झूसी ज्ञात हुआ है। इस व्यक्ति के पास से एक अवैध पिस्टल, कुछ कारतूस और एक
मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस व्यक्ति के ऊपर प्रयागराज के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट, SC/ST एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसी संगीन धाराओं में लगभग 21 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा यह थाना उतराव और थाना फूलपुर का वांछित भी है और यह थाना झूसी का कुख्यात हिस्ट्री शीटर भी रहा है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों की जांच की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज के हिंडिया थाना सराय ममरेज अंतर्गत ग्राम वीरेसाव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जहां जानकारी के अनुसार विकास खंड धनुपुर क्षेत्र के ग्राम सभा वीरेसाव निवासी अशोक पांडे का 18 वर्षीय पुत्र अंकित पांडे सुबह के समय शौच के लिए खेत में गया था। तभी एकाएक आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाने से घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे, जहां पर मृतक के शव को देखते ही कोहराम मच गया। वहीं पर परिजनों द्वारा एक पुलिस को जानकारी दी गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आकाशीय बिजली से खेतों में चल रहे 2 मवेशी भी चपेट में आने से काल के गाल में समा गए। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे एक लड़का लैट्रिन के लिए गया हुआ था। हाँ। अचानक आकाशीय बिजली गिरी। हाँ। और एक्सपायर हो गया। अच्छा, क्या नाम था बच्चे का? अंकित पांडे नाम। पिता का नाम क्या है? अशोक कुमार पांडे। अच्छा, आकाशीय बिजली गिरने से और 2 जानवर भी खत्म हो गए हैं। हाँ, ये बताइए 112 नंबर डायल किया गया था, पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई थी? 112 नंबर डायल किया गया था, करीब 2 घंटे बाद आई। अच्छा, हाँ। और थाने से? हाँ, थाने के लिए लाश लेके गए हैं वो लोग। हाँ। बोले हैं पोस्टमार्टम होगा उसका। हाँ हाँ। तो अभी सब लोग घर वाले गए हैं लेके लाश। अच्छा अच्छा जी, ठीक। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।